हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्याय बाबू कक्षा 5 का पाठ 10 बाबू, ठीक ना। बोलती इमारतें का सारा क्वेश्चन आंसर हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे, वो भी 2025 से 2026 के लिए, ठीक ना। 2025 से 2026 के लिए बाबू, न्यू बुक, ठीक ना, न्यू बुक के लिए। तो चलते अपने प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न बाबू, वास्तुनिष्ठ प्रश्न कौन सा? तो वास्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रश्न 1.1 बोले बाबू, सही विकल्प चुनकर लिखे। सही विकल्प चुनकर लिखे बाबू। तो प्रश्न ओ बोल रहा है, किलों में बड़े झारोखे और रोशनदार बनाए जाने का मुख्य कारण क्या था बाबू? बनाए जाने का मुख्य कारण क्या था बाबू? तो आपका हो जाएगा सटीक उत्तर ऑप्शन है रोशनी और हवा के लिए। किसके लिए? तो रोशनी और हवा के लिए बाबू, ठीक ना। इसी प्रकार चलते अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न वो कह रहा है, राखी राखी ने अपने घर का नक्शा बनाने में इस प्रकार का चिन्ह का उपयोग किया बाबू। इस प्रकार का चिन्ह का उपयोग क्यों किया बाबू? तो आपका सटीक उत्तर हो जाएगा दरवाजे के लिए, जो कि आपके ऑप्शन 4 में बाबू। क्या? तो दरवाजे के लिए, ठीक ना बाबू। इसी प्रकार चलते अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बाबू, प्रश्न 100 कह रहा है, सृष्टि सूर्योदय के समय सूर्य के विपरीत दिशा की ओर मुंह कर खड़ी हुई है। इसके दाएं हाथ की ओर कौन सी दिशा है बाबू? दाएं हाथ की ओर बोल रही है, कौन सी दिशा है? तो उत्तर दिशा बाबू, जो कि आपके ऑप्शन 3 में है बाबू, उत्तर दिशा, ठीक ना। इसी प्रकार चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बाबू, प्रश्न 2 कह रहा है, प्राचीन काल में बनाए गए फव्वारों के चलने का मुख्य कारण क्या था बाबू? मुख्य कारण क्या था बाबू? तो वो होगा आपका मुख्य कारण बाबू जल दबाव था। उस समय का बाबू मुख्य कारण जल दबाव ही था बाबू, जो कि आपका ऑप्शन 2 में है बाबू। बस आपका सटीक उत्तर हो जाएगा जल दबाव, ठीक है ना बाबू। तो इसी प्रकार अब चलते अपने अगले प्रश्न पे। आगे हम देखेंगे बाबू प्रश्न 1.2, रिक्त स्थान को भरिए बाबू। रिक्त स्थान को भरने को बोल रहा है, ठीक ना बाबू। तो पहला प्रश्न है, पुराने समय में बंदूकों और तोपों का उपयोग किया जाता था। आजकल कई देश युद्ध के समय न्यूक्लियर बम का उपयोग करते हैं बाबू। क्या करते हैं? तो न्यूक्लियर बम का, ठीक ना। तो इसी प्रकार अगला प्रश्न कह रहा है, किले की दीवारों से भी ऊंचे होते थे बाबू। किले के दीवार से ऊंचे क्या होते थे? तो बुर्ज होते थे बाबू, किले के दीवार से भी ऊंचा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, गोलकोंडा गोलकोंडा किले के अंदर पूरा शहर बसा हुआ था। पूरा शहर किसके अंदर बसा हुआ था बाबू? तो गोलकोंडा के अंदर, ठीक ना। तो अगला प्रश्न बाबू, गोलकोंडा किले की दीवारों पर नक्काशी व चित्रकारी से सुंदर कलाकृतियां बनी थी बाबू। किससे सुंदर बनी थी? तो नक्काशी और चित्रकारी से भी सुंदर बनी थी बाबू, ठीक ना। इसी पर अगला प्रश्न बाबू, अगला प्रश्न कह रहा है, नक्शे नक्शे में ऊपर की ओर दिशा होती है बाबू। कौन सी दिशा होती है? तो बाबू उत्तर दिशा बाबू, ठीक ना, उत्तर दिशा। जिस प्रकार हम बाबू अभी समझा के पढ़ा रहे हैं, इसी प्रकार हम पूरा चैप्टर को अपना चैनल पे समझा समझा के आप लोगों को बताएंगे बाबू, ठीक ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, ठीक ना बाबू। वीडियो को लाइक कीजिए बाबू और दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए बाबू, ठीक ना। इस प्रकार समझाने वाला आपको पूरा यूट्यूब पर कोई नहीं मिलेगा बाबू, जिस तरह हम आपको समझा कर बता रहे हैं, ठीक ना। तो चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न मतलब क्या कह रहा है, अब आगे है बाबू अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन सा? तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न बाबू। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है बाबू, गोलकोंडा किले की दीवारें मोटे मोटे क्यों बनाई गई थी बाबू? क्यों बनाई गई थी? तो बाबू आपको उत्तर में लिखना है, किले की सुरक्षा के लिए दीवारें मोटी बनाई गई थी। क्यों? तो किले की सुरक्षा के लिए बाबू दीवारें मोटी बनाई गई थी, ठीक ना। तो इसी प्रकार प्रश्न तीसरा है बाबू, म्यूजियम में प्राचीन वस्तुएं और अवशेषों को संभाल कर क्यों रखा जाता है बाबू? क्यों रखा था वो संभाल कर, ठीक ना। तो आपको उत्तर में लिखना है, इतिहास व संस्कृति के बारे में जानकारी के लिए बाबू, ठीक ना। आपको बस इतना ही उत्तर, आपका सटीक उत्तर होगा, बस इतना ही भरना है आपको बुक में, इतिहास व संस्कृति के बारे में जानकारी के लिए। उसके बाद है बाबू प्रश्न चौथा बोल रहा है, किले में बुर्ज और उसमें छेद क्यों बनाई जाती है बाबू? क्यों बनाई जाती है? तो दुश्मनों पर गिराने के लिए बाबू, ठीक ना, गिराने के लिए हो जाएगा, गिराने के लिए बाबू, ठीक ना। तो इसी प्रकार अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे है बाबू लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन सा? तो लघु उत्तरीय प्रश्न बाबू, प्रश्न नंबर 5 है बाबू, बोल रहा है, प्राचीन समय में किले की सुरक्षा के लिए किस प्रकार की इमारतें किए जाते हैं बाबू? किस प्रकार की इमारतें किए जाते हैं बाबू? तो आपको उत्तर में लिखना है, प्राचीन समय में मोटी और ऊंची दीवारें, बुर्ज से छेद व खाइयों और पानी से भरे गड्ढों जैसे इमारतें किए जाते थे बाबू, ठीक ना। कैसे इमारतें किए जाते थे बाबू? तो फिर से आप देख लीजिए, बुर्ज में छेद व खाइयों और पानी से भरे गड्ढे जैसी इमारतें किए जाते थे बाबू, ठीक ना। बस इसी प्रकार आपको भर लेना है बुक में। उसी प्रकार अगला प्रश्न है बाबू अपना, कह रहा है, गोलकोंडा के किले में पानी का
इंतजाम कैसे किया जाता है बाबू? पानी का इंतजाम कैसे किया जाता है बाबू? तो आपको उत्तर में लिखना है बाबू, ठीक है ना? उत्तर में लिखना है गोलकोंडा के किले में मिट्टी के पाइप, कुएँ और वर्षा जल निकासी से पानी का इंतजाम किया जाता है बाबू। कहाँ से किया जाता था बाबू? फिर से समझिए, पानी कहाँ से इंतजाम किया जाता था? तो मिट्टी के पाइप, कुएँ और वर्षा जल निकासी से पानी का इंतजाम किया जाता है बाबू, ठीक है ना? इसी प्रकार बाबू हम समझा कर आपका पूरा चैप्टर कराएँगे, ठीक है ना? नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए बाबू, ठीक है ना? तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे है बाबू प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? उन वस्तुओं के नाम लिखें जो हमें अतीत के बारे में जानने में मदद करते हैं बाबू। बोल रहा है बाबू उन वस्तुओं का नाम लिखें जो हमें अतीत के बारे में जानने में मदद करते हैं बाबू। तो आपको उत्तर में लिखना है, उत्तर में बस लिखना है बाबू आपको क्या? तो बर्तन, औजार, सिक्के एवं दीवार पर बनी आकृतियों से हमें अतीत की जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है बाबू? तो बर्तन, औजार, सिक्के एवं दीवार पर बनी आकृतियों से मिलती है, ठीक है ना बाबू? बस इसी प्रकार लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है 8वां बाबू, ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करते समय वहाँ कौन-कौन से कार्य करने की मनाही बाबू होती है? कौन-कौन सी मनाही होती है? तो आपको उत्तर में लिखना है स्मारकों। स्मारकों को नुकसान पहुँचाना, उन उन या उन पर लिखना, खरोंचना, कचरा फैलाने की मनाही होती है बाबू, ठीक है ना? यही सब का मनाही होती है जो कि लिखना, खरोंचना, कचरा फैलाने का बाबू, ठीक है ना? आपका सटीक उत्तर हो जाएगा बाबू। इसी प्रकार आपको लिख लेना है उत्तर बाबू। तो चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका आगे बाबू दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कौन सा? तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है बाबू, आप अपने विद्यालय का नक्शा बनाइए। इसमें बाबू आपको अपना विद्यालय का नक्शा बनाना है, जो कि इस प्रकार बाबू, आप बाबू इससे भी बेस्ट बना सकते हैं, समझे ना? आप इससे भी आप अपने बेस्ट बना सकते हैं। हम तो इस प्रकार आपको अभी बता देते हैं सर बाबू। ये आपका गेट हो गया, ठीक है ना? ये आपका गेट हो गया, यहाँ से आपका रास्ता चालू है बाबू। तो एक रास्ता इधर निकल गया, एक रास्ता आपका इधर निकल गया। यहाँ से जाते हुए बाबू इधर से इधर निकल गया। ये रास्ता फिर इधर से इधर निकल गया बाबू, ठीक है ना? इसी प्रकार आपको इससे भी बेहतर बनाना है, ठीक है ना? इससे भी बेहतर आपका बुक में आपको बनाना है बाबू। जिस तरह हम सिर्फ बता दिए, आपको गाइड कर दिए किस तरह बनाना है। तो इसी प्रकार चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 10वां बाबू बोल रहा है, नीचे दिए गए नक्शों के देखकर प्रश्नों को उत्तर दीजिए बाबू। नीचे दिए गए नक्शे को देखकर प्रश्नों को उत्तर, ये जो नक्शा बनाएगा बाबू इसी को देखकर उत्तर देने को बोल रहा है, ठीक है ना? तो चलते हैं अपने प्रश्न पे, उसके बाद वहीं पे उत्तर देते हैं हम। बोल रहे हैं बाबू पहला में, अमरीश के घर से रामू का घर किस दिशा में है बाबू? अमरीश के घर से बोल रहे हैं बाबू, अमरीश के घर से रामू का घर किस दिशा में है? तो बाबू दक्षिण से पश्चिम दिशा में। कौन से? तो दक्षिण से पश्चिम दिशा में बाबू। तो उसी प्रकार अगला प्रश्न बोल रहा है, सृष्टि वेयर हाउस से रामू के घर जाने के लिए कौन कौन से स्थान से होकर जाएंगे, उनके नाम लिखे बाबू। कौन कौन से स्थान से जाएगा बाबू? तो उसका नाम लिखने बोल रहा है। तो आपको उत्तर में लिखना है बाबू, उदय स्कूल, जिला शिक्षा केंद्र और डाकघर बाबू, ठीक है ना? और डाकघर। उसके बाद है बाबू अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न बाबू, शासकीय प्राथमिक शाला लुघरवाड़ा दस सागर तालाब से कौन सी दिशा में है? कौन सी दिशा में है बाबू? तो आपको उत्तर में लिखना है, उत्तर में लिखना है बाबू उत्तर पश्चिम दिशा से, ठीक है ना बाबू? उत्तर से पश्चिम दिशा में बाबू। बस आपका यही सटीक उत्तर है बाबू। आपको अगला प्रश्न बाबू, दल सागर से जबलपुर जाने के लिए कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा? कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा बाबू दल सागर से जबलपुर जाने के लिए? तो आपको उत्तर लिखना है उत्तर दिशा में। बस आपको उत्तर में लिखना है बाबू उत्तर दिशा में, ठीक है ना? इसी प्रकार चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसके बाद अगला प्रश्न है बाबू, जिला शिक्षा केंद्र से सृष्टि वेयर हाउस किस दिशा में है बाबू? किस दिशा में है बाबू? तो आपको उत्तर में फिर से लिखना है बाबू उत्तर से पश्चिम दिशा में। क्या? तो उत्तर से पश्चिम दिशा में बाबू, ठीक है? तो बाबू आगे है हमारा प्रोजेक्ट बाबू, ठीक है ना? इससे आगे हमारा प्रोजेक्ट है, जो कि बाबू आपका स्कूल में कराया जाएगा बाबू, ठीक है ना? तो फिर से हम बोलते हैं बाबू, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार जिस प्रकार आज हम समझा के पढ़ाएं पूरा बुक बाबू इस चैप्टर का, तो इसी प्रकार हम पूरा क्वेश्चन आंसर इस चैनल पे कराएंगे पूरा, ठीक है ना? पूरा के पूरा बुक का क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए बाबू, हम फिर से कहेंगे आपको, ठीक है ना? और वीडियो को लाइक कीजिए बाबू, और दोस्तों को शेयर भी कीजिए बाबू, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है ना? तो इसी प्रकार आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं बाबू।